मॉनसून के रंग, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुरीद के गुजरावाला और गोजर खान में भी बादल जमकर बरसे। पाकपतन में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। एक की हालत तशवीशनाक। पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान से गए और 7 जख्मी हुए। पाक तुर्क दोस्ती बेमिसाल। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हकान फिदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का इस्तकबाल किया। तुर्क वफ़द की वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है ये दौरा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। मईशत और सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे पर मुशावरत। मुल्की मईशत की तरक्की और बरामदात में इजाफा हदफ है। सनती तरक्की और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करेंगे। माशी तरक्की से पाकिस्तान को खुद कफील बनाना है। माशी इस्तेहकाम का सहरा हुकूमती टीम की अनथक मेहनत को जाता है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। ताजरों की वज़ीर आज़म की क़यादत और हुकूमती माशी टीम की काबिशों की तारीफ। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात और बंदरगाहों पर अशिया की क्लियरेंस के निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी को भी सराहा। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की दरामद हुकूमती शोबे की जरिए की जाएगी। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कदम उठाया गया। हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला उस वक्त किया जब वाफर मिक़दार में दस्तयाब थी। दरामद का तरीका माजी से मुख्तलिफ और बेहतर हिकमत अमली की नुमाइंदगी करता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश बरामद। लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत सर्दखाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खातून ने 2018 में फ्लैट किराया पर लिया था। 2024 से किराया ना देने पर मालिक ने केस कर रखा था। पुलिस अदालती हुक्म पर फ्लैट खाली कराने पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो खातून की लाश मिली। बाकी की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। पुलिस ने अदाकारा का मोबाइल तहवील में ले लिया। इलेक्शन कमीशन का KP असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मुतालिका फ़रीक़ैन को हल्फ लेने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ मामला तय करे। आज भी वो सियासी जमातों के साथ बैठने, सियासी जमातों के साथ बात करने, सियासी जमातों के साथ मामला फहमी करने, सियासी जमातों के साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने या इस मुल्क के लिए कोई जो है वो फ्यूचर तय करने के लिए वो बिल्कुल तैयार। इस्टेब्लिशमेंट के पास भी उसे देने के लिए कुछ नहीं है। बानी की कोशिश है एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बात करे। एस्टेब्लिशमेंट के पास भी बानी को देने के लिए कुछ नहीं है। बानी सियासी जमातों के साथ मिसाक़े मईशत करने को तैयार नहीं। रास्ता तभी निकलेगा जब सियासी जमातें टेबल पर बैठेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ गुफ्तगू। कहा कि किसी ने इंतशार फैलाने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे। इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। इसराइल हमारा दुश्मन है। इसराइली वज़ीर आज़म की डोनाल्ड ट्रंप से 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। 1.5 घंटे की मुलाकात का आलामिया जारी न हो सका। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी पर भी वाज़ेह पेशरफ्त न हो सकी। नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद मीडिया से बात किए बगैर व्हाइट हाउस से चले गए। रूस पर पाबंदियों से मुताल्लिक़ गौर कर रहा हूँ जो बहुत सख्त हो सकती हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से खुश नहीं। यूक्रेन को बेहतरीन हथियार फराहम किए हैं। अफगानिस्तान से इनखला मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस सब चीन चला रहा है। 1 अगस्त से टैरिफ के जरिए आमदनी अमरीका को मौसूल होना शुरू हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। सदर ट्रंप गजा में पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। अमरीका की तवज्जो इस वक्त गजा में जंगबंदी पर मरकूज है। अमरीकी सदर गजा के हवाले से नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टॉमी ब्रूस का कहना है कि कई ममालिक गजा के मुस्तकबिल के हवाले से बात कर रहे हैं। शाम और लबनान के साथ होने वाली पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल देगी। हम टेक्सास में जानी नुकसान पर दोस्त ममालिक के इजहार ताज़ियत पर शुक्रगुजार हैं। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई।
वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हुकूमत आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। आवाम की सहूलियात के लिए बनने वाले तमाम तरक्याती मनसूबे तरजीह हैं। तरक्याती मनसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। 1 साल के अंदर सड़कों का जाल बिछाया गया। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। पंजाब में 50 अरब की लागत से साफ पानी फराहमी का मनसूबा शुरू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सानहा लियारी मुनहदम इमारत के सबसे पहले पिलर्स टूटना शुरू हुए। पिलर्स टूटने पर लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इमारत गिरने से पहले के फुटेज सामने आ गए। इमारत की पार्किंग में गाड़ियों और रक्षों को भी देखा जा सकता है। लियारी बगदादी में मखदूश इमारतों की मिसमारी का अमल जारी। इंतजामिया ने मखदूश इमारतों को खाली करवाने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया। खवातीन घर के सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। सिंध हुकूमत 1 करोड़ रुपए फी खानदान मुआवजा दे, मुतासरीन का मुतालबा। फैसलाबाद से डिजिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की फैसलाबाद में कार्रवाई। साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान ने डेरे पर छापा मारा। 18 खवातीन समेत 149 मुल्की और गैर मुल्की अफराद गिरफ्तार। नेटवर्क मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए शहरियों से ऑनलाइन फ्रॉड करता था। कंप्यूटर्स, LCDs और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद। फ्रॉड करने वाले बड़े नेटवर्क के खिलाफ मजमूई तौर पर 7 मुकदमात दर्ज। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद सैलाब की तबाहकारियां। हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई। 28 बच्चे भी शामिल, दर्जनों जख्मी। अब तक 850 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में भी सैलाब ने खतरे की घंटी बजा दी। रिहायशी इमारतें सैलाबी रैलों में बह गईं। न्यू मैक्सिको के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम किया जाए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में मुतालबा। कहा, मशरिक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल ही है। गजा में फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। गजा में इंसानियत की तज़लील हो रही है जिसे किसी तरह जायज़ नहीं कहा जा सकता। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ही खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता है। हमें अमरीका और चीन पर हद से ज़्यादा इन्हिसार ख़त्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांस और बरतानिया ही यूरोप के हकीकी मुहाफ़िज़ हैं। ख़तरनाक दुनिया में जमहूरियत और क़ानून को फ्रांस और बरतानिया ही महफूज रख सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दौरा सऊदी अरब। वली अहद, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, अमन के मुजाहरे को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ईरान से जंग छिड़ने के बाद इस्राईली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से इमदाद की भीख मांगी। अमरीका जंग चाहता या अमन, बॉल उसके कोर्ट में है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। बच्चों और ख़वातीन समेत 105 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक क्लिनिक पर इसराइली हमले में कमसिन बच्ची समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने बख्तरबंद गाड़ी धमाके से उड़ा दी। 5 सेहूनी फ़ौजी हलाक, 10 ज़ख्मी हुए। गजा के मामले पर अमरीकी और मगरबी रवैये मुनाफिकाना है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की अमरीका और यूरोपीय ममालिक पर शदीद तनकीद। कहा, गजा और ईरान पर इसराइल की बदतरीन जारहियत ने अमरीका और मगरबी ममालिक का चेहरा बेनकाब कर दिया। गजा में इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संगीन जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। अमरीका और मगरबी ममालिक का ये दोहरा मयार नाकाबिल कबूल है। दुनिया मुनाफिकाना अमल को छोड़कर मजलूम की हिमायत करे। ब्राज़ील के स्कूल में बच्चे का साथी तालिबे इल्मों पर चाकू से हमला। 1 बच्चा हलाक, टीचर और 1 तालिबे इल्म जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर नफ्सियाती बीमारी का शिकार था। और फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आज़म के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम उनकी लाजवाल खिदमात पर उन्हें आज भी सलाम पेश करती है।